जानलेवा गर्मी में बिजली मैसर है न ही पानी। ये है कराची वालों की दुख भरी कहानी कि इलेक्ट्रिक की मनमानी रोशनियों के शहर को तारीख कर दिया। 18 घंटे बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। खबर उस पाकिस्तान से जो अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में 23 घंटे से कई शहरों में बिजली नहीं है। 90% पाकिस्तान में कल सुबह 7:24 पर जो बिजली गुल हुई, बिजली नहीं होने से ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू भी बंद पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं लौटी है बिजली। रेलवे सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित है, हजारों ट्रेन रुकी हुई हैं। मोबाइल टावर ठप होने से टेलीकॉम सर्विसेज भी बंद हो गई हैं। ये हम आपको पाकिस्तान की बदहाली का बिजली का तवील ब्रेकडाउन, लाइट ना होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश में निकल पड़े हैं। इसमें स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो क्या, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रही हैं। दूसरी जानिब इमरजेंसी लाइट्स की दुकानों पर भी रश पड़ गया है। मत नहीं सुनते। अब हम तो खुद बेजार हो गए। अरे यहाँ पानी भी नहीं है, हम लोग कैसे बैठे हुए हमें ही दिल को ही पता है। खुद बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे, लाखों तनख्वाह खा रहे, ठंडे एसियों में बैठे हुए पानी पी रहे। हमारे बच्चे पानियों के लिए भी तरस रहे। बिजली भी बढ़े, गैस भी बढ़े, सब कुछ करें, डबल हमारे पैसे जा रहे। एक कमाने वाला मर्द है हमारा, कोई 36 थोड़ी है हमारे घरों में। आप लोग एक कमाने वाले हो, 36 बंदों को लेके बैठे हुए हो एसियों के अंदर, क्योंकि सबको आप लोगों ने फ्री किया हुआ है। ज्यादा फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। घरों में भी बिजली जो है 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो दुकानों पे भी बिजली 14-14 घंटे नहीं है। ऐसे में क्या मईशत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा, के इलेक्ट्रिक के ऊपर जू नहीं रही है। अब लाइसेंस किसने अब वो अप्रूव किया है? कौन सा? कहाँ गया? व्हाट यू मीन? हम क्या करें? हम किसके पास जाएं? कौन सुनेगा हमारी फरियाद? बस अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा है, बस अल्लाह ही करेक्ट करे इसके इलेक्ट्रिक को। सीवरेज का क्या निजाम है? सीवरेज का हाल खराब है, सड़कों का हाल खराब है, हर चीज खराब है। मैं कहता रहा हूँ चांद पे रह रहे हैं, ना बिजली, ना सड़क, ना गैस, ना पानी। आदमी के लिए शहर रहने के काबिल है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। हमारे पास तकरीबन 10 डिब्बे थे और तकरीबन आधे घंटे में वो खत्म हो गए और कम से कम 500 बंदा वापस गया है जिसको मोमबत्ती नहीं मिली आज। वाले लोग हैं, बीमार लोग हैं, पेपर देने वाले लोग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बगैर लिफ्टों के हमारी जो है ना सीढ़ियाँ हैं। हम 7-7 मंजिला कैसे रहते हैं ये हमें पता है। हमारी बिलिंग भी होती है, उसके बावजूद भी हमारी लोड शेडिंग इतनी ही हो रही है और कुछ भी नहीं है। हम लोग बिलिंग देते हैं, दिखाते हैं, हमारे इलाकों में आते हैं, हमारे ओहदेदारान आए, 10 बार हम लोगों ने इनसे बातें की है, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनते, किसी कीमत नहीं सुनते। अब हम तो खुद बेजार हो गए। हो गई है तलहा। यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क का बिजली का जो निज़ाम है वो मुल्क के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। एक तो ये फरसूदा बोसीदा निज़ाम है, इसको अपडेट की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी नई आने की ज़रूरत है, नई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत है। साथ साथ हमारे जो इस पावर सेक्टर है वो तबाही के ध्यान पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बर्दा, ये तो जो है। यूं गोल घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल की है, उन्होंने बिजली का बिल नहीं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई पहले इनको बाढ़ से मारा, फिर इनको भुखमरी से मारा, अब दोस्तों इनको बिजली से मार रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हालत ये हो गई है कि मोदी जी ने करीब 90% जो भारत में बिजली इनकी बंद कर दिया भाई। और पाकिस्तान का जो कराची है भैया, उसमें 95% तक अंधेरा है। इनकी मोमबत्ती सब बिक गई हैं जो भी हैं। अभी जैसे कि आपने वीडियो ने देखा, इनकी हालत ये कर दी है इन्होंने, भारत ने इनको सारी चीज़ें बैन करके। अब ये पाकिस्तान वाले रो रहे हैं भाई कि भाई ये कह रहे तो कहाँ जाएँ, हम किससे लड़ें। देखा जैसे कि आपने वीडियो में, इस तरह की दोस्तों हालत हो चुकी है पाकिस्तान की मीडिया। अब करे तो क्या करे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इस चीज़ को बोल रही है कि भाई कर्जा है इनके ऊपर, ये इस वजह से ये सब हो रहा है, और कुछ लाइटें काट दी हैं इनकी जिस वजह से भारत ने रोका है। तो दोस्तों इनका यही इनका हाल चल रहा है। रो रहे, बिल बिला रहे, गर्मी से मर रहे हैं इनके। देखा कैसे गर्मी में बिल बिला रहे हैं इनके, बहुत गर्मी पड़ रही है, इनकी हालतें खस्ता हुई पड़ी है। तो दोस्तों फिर क्या है, फिर अब आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन और क्या रहा है। बात को पॉइंट आउट कर सकते हैं। सर हमारे पास स्टेशन इसका लोड अफोर्ड नहीं कर पा रहे। डोंट यू थिंक सो कि उसके लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए थी? हमारे पास ना तो पानी की इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम उससे बिजली बना सकें, ना ही तो हमारे पास बैक एंड पे डैम्स हैं, ना ही तो हमारे पास कोई और नेचुरल रिसोर्सेज हमने डिफाइन कर रखी है जिनसे हमें ये करना है इन फ्यूचर। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? फिर पहले ही हम 300 साल पीछे जा रहे हैं बाकी ममालिक से। यही चलता रहा तो मुझे लगता है अंधेरा होगा। पूरी दुनिया के मैप पे जिसमें सबसे ज्यादा अंधेरा होगा पाकिस्तान कंसीडर हो रहा होगा। मैं पहले ये बताया कि आई थिंक प्रिकॉशनरी मेजर था ये, जो कि हर मुल्क लेता है अपने पास। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स होते हैं। हम लोगों ने अब देखें फ्यूल कितना ज्यादा यूज हो गया इन दिनों में। जो कंपनी है जिस तरह आल्फा टावर है, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वो चलते ही
इलेक्ट्रिसिटी पे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो काम नहीं कर सकते। तो इतने बड़े एरिया में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, वो जनरेटर्स यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, आपके और रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, एक आपकी इस कोताही की वजह से, ठीक है, जो कि मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की गलती है और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम लोगों ने ज़रूर अपना पार्ट प्ले किया है पावर प्लांट्स, डैम्स बनाने में, आफ्टर ऑल हमारी मदद से हुआ है, मगर अभी भी अगर काम है तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बताना चाहिए अपनी आवाम को कि यार ये इश्यूज हैं, आप उनको देखना चाहिए, लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। सर 75 इयर्स हो गए पाकिस्तान और इंडिया, दो ममालिक को एक ही खत्ता से अलग हुए हुए। आज उस पार्टीशन में कितना बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं। सबसे माइनर चीज इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हर मुल्क की बेसिक नीड है, वही हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। हम नारे बहुत बड़े लगाते हैं हमें कश्मीर चाहिए, लेकिन हम अपने लाहौर जैसे शहर में बिजली नहीं दे पा रहे, हम कश्मीर में कहाँ से देंगे। अगर इंडिया की बात करूँ तो उन्होंने कश्मीर तक बिजली और 5G दोनों पहुंचाए हुए हैं, तो फिर किस बात की जंग है हमारी सबसे। ये देखें बहुत अच्छा सवाल है, जिसका सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे के दिमाग में उठता है एक ऐसे स्पेसिफिक केस में, जबकि असूलन हम लोग और वो हम 7 पार्टीशन हुई थी हमारी, और रिसोर्सेज हमारे पास भी अगरचे नहीं थे उतने जितने उनके पास थे, मगर आबादी भी तो उतनी नहीं थी, हमारी आबादी भी उतनी नहीं थी, तो हमें उसके मुताबिक प्रोग्रेस करनी चाहिए थी। मगर क्योंकि हमारे लीडर्स कुछ इस तरह के आए और कुछ अच्छे भी रहे, मगर ज़्यादातर ऐसे ही थे जो कि खाने वाले ही थे, जो सीधी सी बात है। तो आज पाकिस्तान के हालात हैं कि यानी कि इंडिया भी जो हमारे साथ पार्टीशन हुई थी, हमारी आबादी भी कम थी, मगर वो अब हम ज़्यादा। अब यहाँ का निज़ाम, यहाँ का मसला इतना ख़राब हो चुका है कि अंधेरों का शेर ही शुमार हो गया है। ये गजराबाद के अंदर रात को जैसे 7 बजे लाइट जाती है तो रात को 2:30 बजे आती है, 2:30 पौने 3, उसके बाद फिर सुबह 7 बजे जाती है तो 12 बजे आती है। कोई मतलब ना पानी से हम लोग महरूम हैं, इसी वजह से कि ना मोटर चल सकती है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई तालीमी निज़ाम है, ना कोई ऐसा मसला है। यहाँ पर बिल्कुल खंडर हो गया है ये कराची। अब वो कराची नहीं रहा जो आज से तकरीबन 20 साल पहले या 25 साल पहले जो कराची था ना। अब ये आपके सामने कराची का हाल है ये रिश्वत खोरी, जिसके पास पैसा है उसका कराची है। रहने के काबिल रहेगी या नहीं रहेगी? कराची तो रहने के काबिल है, लेकिन कराची में रहने दिया जाए तो ना। यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अभी बिजली से परेशान हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कराची को जो है दुनिया में रिहाइश के हिसाब से बदतरीन शहरों में शुमार कर दिया है, तो आप क्या समझती हैं? कराची शहर जब रोशनियों का शहर था और वन ऑफ द बेस्ट सिटी, ड्रीम सिटी होता था लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, कि लोग यहाँ पर कराची को एज ए लंदन यूके समझ कर आते थे। लेकिन उसी कराची का अब हाल ये है कि इसको रोशनियों की जगह अंधेरों का शहर बना दिया है। पानी जो है वो जब आप अपना नलका खोलते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं, सीवरेज का पानी आता है, तो वो तो किसी हैवानों के लिए भी सूटेबल नहीं है। ये बदतरीन शहरों में आ गया रिहाइश के लिए, जो कि ये रिसर्च सही है। बदतरीन शहरों में नहीं, कुछ अरसे के बाद आई गेस कि हम खुद भी जो बेसिक कराचीस्ट हैं, जिनके बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम भी शायद माइग्रेशन के लिए सोच लें कि अब हमें माइग्रेट करना है। एक तो ये मेहरबानी है कि इलेक्ट्रिक वालों की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो एसेंस ऑफ द लाइफ है, लाइक इंपॉर्टेंट कि हम जिस तरीके से ब्रीथ करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ज़रूरी हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी के मसले की वजह से फिर हमारे पानी के भी मसाइल पैदा होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे ज़ाहिर बात है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन है, फार अवे है, या फिर जो है वो उनकी क्लासेस हैं या उनके गैजेट्स हैं, वो कहाँ से हम चार्ज। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान के मीडिया के रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भाई सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि इनके देश के अंदर लाइट तो बनती नहीं है, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब निर्भर रहेंगे तो यही होगा, अपनी लाइट बनाओ भाई। जब तुमने एटॉमिक बना डाला अपने देश के अंदर, तो ये बनाने में क्या दिक्कत है, लाइट वाइट का भी सिस्टम बना डाला, वैसे ही रोते रहोगे, बिल बिलाते रहोगे। अभी ये करा, अभी मोदी जी कुछ और कर देंगे, फिर रहोगे तुम बैठ के, अपना बनाओ ना फिर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।